स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास 1I। ये अभ्यास 1I बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। इसके पहले के सभी वीडियो मैंने अपने चैनल पर इसी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए लास्ट तक। उसके बाद मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से पूरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको दिया गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। मतलब 1 और 2 में आपको इसमें से कौन सा सही है इसको चुनना पड़ेगा। किस तरह से चुनेंगे आइए देखते हैं। इसको किस तरह से पहले हमको सॉल्व करना होगा और कौन सा इसके अंदर सही है इसको किस तरह से देखेंगे। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करनी है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको इसको हल करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं इसके ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी। इसके लिए आपको हल लिख करके इस संख्या को क्या करना है, उतार लेना है। ठीक है, तो इसके बीच की हमको निकालना है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या तरीका होता है, 1/2 लिखा जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद ब्रेकर लगा करके इस संख्या को लिखते हैं -1 को, उसके बाद इस संख्या को भी जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर ब्रेकर लगाकर -1/2 को लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये फिर से ब्रैकेट क्लोज। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस संख्या को पहली और दूसरी को जोड़ दिया है। ठीक है, और उसके पहले 1/2 का इसके अंदर गुणा कर दिया है। अब यही आपको हर बार करना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/2 लिखना है, उसके बाद देखिए क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर -1 है और इसको प्लस गुणे माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा और इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 1/2 लगाना है। ठीक है आपको, और यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे -1 हो जाएगा। बटे में 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसका मतलब इन दोनों में गुणे का संबंध है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये माइनस में ये भी माइनस में, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर गुणा लगा देंगे ब्रैकेट को हटाकर और यहाँ पर -3 हो जाएगा, जुड़ने पर -3 लिख देंगे और बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो गुणा कर देते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि 3 कम 3 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4। तो जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यही हो जाएगा। ठीक, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हो जाएगा -3/4। तो यहाँ पर जो आपका 3/4 आ रहा है यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर में आप टिक लगा लीजिएगा। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन आपको किस तरह करना है आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपका है -3 और 4 के ठीक बीच की स्थित परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसके अंदर भी सेम यही काम आपको करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे हल, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, 1/2 लिखना है, उसके बाद 3 को और 4 को जोड़ लेना है। तो -3 लिखेंगे और जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे और 4 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, अब देखिए 1/2 है तो 1/2 ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद 4 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये देखिए प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा। 4 में से 3 आपका चला जाएगा तो आपका 1 बच जाता है। तो 1 का गुणा कर दीजिएगा तो देखिए 1 यहाँ पर गुणा होगा तो 1 1 कम 1 और नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। तो जो आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका यही आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर 1/2 सही हो जाता है, पहला नंबर। ठीक है, तो 1/2 सही कर लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम इसी तरह ये भी किया जाएगा। तो आओ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है, हल लिखने के बाद आपको यहाँ पर 1/2 लिखना है और पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ लेना है। तो पहली संख्या लिख करना है -1 प्लस लगाना है जोड़ने के लिए और फिर 1 लिख देना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों आपस में घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो 0 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/3 और 1/2 के ठीक
बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आप किस तरह से ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद सेम जैसे अभी तक हम कर रहे हैं उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या 1/3, उसके बाद प्लस लगाना, 1/2 लिख देना। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ने के लिए आपको पहले इसका लासा निकालना पड़ेगा, मतलब इसको बढ़िया सरल करना पड़ेगा। तो 1/2 लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको सरल करेंगे। 2 का गुणा 1 में होगा 2 होगा, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 का गुणा हुआ, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और बटे में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको गुणा कर लेना है, 5 1 कम 5 आ जाएगा ऊपर और 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों, आपका आंसर यही हो जाता है 5/12। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा ये दोनों क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। आइए इसके बाद देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हल लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है, उसके बाद पहली और दूसरी संख्या को जोड़ना है। तो पहली संख्या जैसे है वैसे लिखेंगे, उसके बाद प्लस का निशान जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगाएंगे और दूसरी संख्या को लिख देंगे 7/8। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हो प्यारे बच्चों ये माइनस में पहली संख्या है और दूसरी संख्या प्लस में है, दोनों सेम है इसलिए दोनों घट जाएंगी। घटाने पर 0 आता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 0 का प्यारे बच्चों इसके अंदर गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाता है। आइए इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, -3/5 और 8/3 के बीच की ठीक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर भी सेम आपको इसी तरह करना होगा। उससे पहले यदि आप सभी ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को आपकी इस NCERT बुक क्लास 8 के अलावा सभी क्लास के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके अंदर आप सभी बढ़िया से मैथ को लगाना सीखेंगे। और यहाँ पर मैं इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट को भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जल्द ही, इसलिए आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए देखते हैं अब इसको किस तरह से करेंगे। अब इसको करने के लिए प्यारे बच्चों आपको हल लिखना है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको 1/2 लिखना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद पहली और दूसरी संख्या को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर -3/5 लिखना है, उसके बाद प्लस का निशान जोड़ने के लिए लगाना है, उसके बाद 8/3 लिख देना है। ठीक है, अब दोनों संख्याएं जुड़ चुकी हैं, अब इसको थोड़ा हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 1/2 लगा देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो -9 हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरह से करना है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 40 में से आपको 9 घटा देना है। तो प्यारे बच्चों आपका आ जाता है 31। तो यहाँ पर हो जाएगा, गुणे का निशान लगाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हारे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में 15 आ जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, अब गुणा कर लेते हैं हम। तो गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए कितना आएगा, 31 एकदम 31 हो जाएगा। उसके बाद 15 दूनी 30 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ये आता है ये आंसर हो जाता है करेक्ट। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा 6 नंबर तक क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसके बाद 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको जो 7 नंबर का क्वेश्चन है आपको दिया गया है -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य। यहाँ पर बीच नहीं दिया गया है, यहाँ पर मध्य का मतलब ये होता है बीच, ध्यान रखना, की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह आपको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 1/2 लिखना है प्यारे बच्चों यहाँ पर, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, पहली संख्या को लिखना है -5/4। ठीक है, और आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में माइनस है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके आगे प्लस का निशान लगाना है, उसके बाद दूसरी संख्या को लिख देना है -1/6। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है, लेकिन इनमें माइनस आने के कारण हमको 2 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद फिर से 1/2 लिखना है, उसके बाद अंदर वाले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। तो अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5/4 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस गुणे माइनस -1/6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा देना है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको 1/2 लिखना है, उसके बाद इसको सरल करोगे तो यहाँ पर 4 और 6 का आप लासा ले सकते हो या डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो गुणा करते हैं, यहाँ पर 6×5 30 हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ पर 6×5 30 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा तो -4। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर 6 चौका 24 होता है, तो नीचे 24 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 1/2 लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये देखिए दोनों माइनस में है तो ये जुड़ जाएंगी। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 34 और बटे में 24। देखिए 34 और 24 किसी टेबल से कट रहे हैं, जी हाँ ये कट रहे हैं हमारे दो की टेबल से। दो की टेबल से इसको सरल कर दीजिए, तो दो की टेबल में ये एक बार में दो, 3 एक कम 3 और यहाँ पर बचा 14, तो 3 सते दो, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है, 7 बार में 14 जा रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको भी इसी तरह सरल करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर कुछ इस तरह से बच जाता है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कुछ आपका इस तरह बच जाता है 1/2 और गुणे में यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, इसलिए भाग देने पर 17 है और इसको भाग देने में 12, तो यहाँ -17 बच जाता है आपका और नीचे 12 बच जाता है। तो अब गुणा कर देते हैं, यहाँ पर आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -17 हो जाएगा और यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो आता है यही आपका आंसर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये है बिल्कुल सिंपल। इसको आइए देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो इसके अंदर भी आपको ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो ये मध्य मतलब बीच होता है। आइए अब देखते हैं इसको सरल करके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप हल लिखने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर 1/2 लिख करके पहली और दूसरी संख्या को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, पहली संख्या को लिखेंगे 1 सही 3/4, क्या पढ़ते हैं 1 सही 3/4, उसका प्लस लगाएंगे 4 सही 3/8, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद इसको सरल करना पड़ेगा। सबसे पहले कोष्टक को तो ब्रैकेट को कुछ सरल करने के लिए आपको ध्यान रखना है किस तरह से करना है। 1/2 सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करना है 1 में, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है एक बार, तो 4 एक कम 4 और ये 3 जो है इसको जोड़ लेना है। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 ऊपर लिखिएगा, नीचे 4 है तो 4 ऐसे लिख दीजिएगा। प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ देना है तो हो जाएगा 35 बटे में 8 है, तो 8 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 4 और 8 का लासा लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो अब मैंने बताया था जब जैसे 4 के पहाड़े में 8 आता है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं 4 और 8, ठीक है। तो 4 के पहाड़े में 8 आता है तो जो बड़ी संख्या होती है यही एलसीएम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, बड़ा सा लाइन खींचेंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप 7 लिखेंगे, सबसे पहले गुणा लगाएंगे और 4 से भाग दे देंगे। 8 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है। प्लस 35 लिखेंगे और 8 से भाग दे देंगे। 8 कितनी बार में आता है 1 बार में, फिर कोष्टक क्लोज कर देना है। इसके बाद प्यारे बच्चों 1/2 लिखना है आपको। उसके बाद आपको 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक लगा लीजिए 14 प्लस 35 से कम 35 बटे में 8, इस तरह से कुछ करना है। इसके बाद देखिए क्या करना है 1/2 लिखना है, उसके बाद 35 और 14 को जोड़ लेना है। तो 5 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा बटे में 8, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 49 से कम 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 से कम 49 और यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो 8 दूनी 16, ठीक है। याद रखिएगा इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो इसका गुणा करना पड़ेगा, तो यही प्यारे बच्चों आपका जो होता है आंसर आ जाता है। तो ये आंसर यही रहेगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम 9 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपकी पूरी बुक के सभी चैप्टर को जैसे मैं लाइन से सॉल्व करवा रहा हूँ, इसी तरह से पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा 9 10 11 12 सभी क्लास की बुक को ये अपनी चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। और मैं अभी इंग्लिश भी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस चैनल पर, आपको इंग्लिश भी सीखने के लिए मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों जो 9 नंबर का क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको भी सेम उसी तरह से हमको सॉल्व करना होगा जैसे हम अभी कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखने के बाद आपको यहाँ पर 1/2 सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद आपको कोष्टक लगाना होगा, उसके बाद आपको पहली संख्या लिखना है -1 सही 2/7, ठीक है। -1 सही 2/7, उसके बाद दूसरी संख्या को जोड़ लेना है 9/2 को, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इस तरह से जोड़ लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको फिर से 1/2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 9 और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बटे में 7, ठीक है। अब देखिए प्लस लगाएंगे और 9/2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे 9 में तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे और 7 का गुणा करेंगे 9 में तो 7 9 63 हो जाएगा और बटे में प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 7 का गुणा 2 में कर देंगे तो 14 हो जाएगा।
इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। उसके बाद आपको कोष्टक लगाना है। 63 में से 18 घटाना है, तो यहाँ पर 13 में से आपका 8 जाता है तो 5 आ जाता है। यहाँ पर 5 में से 1 जाता है तो 4 आ जाता है। माइनस है तो माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे प्लस है। बटे में 14 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस कोष्टक को ब्रैकेट को हटा देंगे। 1/2 गुणे का निशान लगा देंगे। 45 बटे में 14। अब गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दीजिए। 45 से कम 45 और नीचे 14 दूनी 28। ये क्या होता है, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब एक क्वेश्चन लास्ट आपको बच जाता है 10 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों लास्ट नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें कही गई हैं जो कि आपको करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कहा गया है 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में, मतलब परिमेय संख्या किस तरह से होती है, बटे में होती है, इसलिए पी और क्यू लिखा गया, ठीक है, के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या माइनस 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो मतलब आपको पहले इसको सरल करना है और इसको आपको परिमेय संख्या जो आंसर आएगा उसको बताना है। उसके बाद इसको सरल करके आपको बताना पड़ेगा कि ये इन दोनों के बीच में स्थित है। तो आइए सबसे पहले इसको सरल करते हैं और परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे, ठीक है, शर्त 1 क्या लिखेंगे, शर्त 1। तो यहाँ प्यारे बच्चों हल लिख लेते हैं सबसे पहले ताकि आपको पता लगे कहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर शर्त 1 में आपको क्या करना है, शर्त 1 में कहा जा रहा है परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको इसको उतारना पड़ेगा 1/2। उसके बाद आपको माइनस 2/3 प्लस 1/4, ठीक है, इसको लिख लिया हमने। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब इसके बाद आपको फिर से 1/2 लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 हमने लिखा। उसके बाद आपको इसको सरल करना है जैसे करते हैं। तो यहाँ पर 4 का गुणा 8 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाता है। देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 1/12 है तो 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका माइनस का 5 आ जाता है और बटे में 12 आ जाता है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद अब गुणा कर देंगे तो 1/2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाना है, -5 बटे में 12। यहाँ पर गुणा करोगे तो हो जाएगा -5, यहाँ पर 24, ठीक है, 12 दूनी 24। तो यही क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है, यही परिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या यह पी बटे क्यू के रूप में है, ठीक है। तो ये पी बटे क्यू के रूप में है, मतलब यही परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हमको इसको दिखाना पड़ेगा कि ये इसके बीच में स्थित है। ये परिमेय संख्या जो है 2 - 2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। तो हमको क्या करना है, वही पहले से जो बीच वाली संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते थे वही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको 1/2 सबसे पहले लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करते थे, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देते थे। पहली संख्या है 2/3 और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या को जोड़ने पर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली दोनों सवालें एक जैसी बन गई हैं। तो अब इसको बस आपको सरल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको सरल करेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 4 का गुणा करेंगे 2 में तो आ जाएगा 8 माइनस का प्लस 3 और यहाँ पर 12, ठीक है, इस तरह से कर देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 फिर से करना है और यहाँ पर घटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और बटे में 12। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे, -5 और बटे में 12। इसके बाद अब गुणा कर देना है तो -5 और बटे में 24। तो ये क्या है, आंसर है। तो हमने दिखा दिया, ठीक है, कि -5 बटे 24 बराबर है -5 बटे 24 के, ठीक है। तो ये तो आज से हमने प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों, ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ गए हैं तो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। और अगर आप सभी ने इसके पिछले वाली एक्सरसाइजों को नहीं देखा है तो जो आपको ये स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर को दबाकर आप देख सकते हो, या आप सभी हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, या आप इसके आगे के वीडियो को देखना चाहते हो जो अगली एक्सरसाइज है आई के बाद जे वाली, तो जो ये एक वीडियो दिख रही है इस पर क्लिक करो और आप उस नेक्स्ट एक्सरसाइज को देख पाओगे। थैंक यू वेरी मच।